द्वारका में श्री कृष्ण और उनकी प्यारी रानी सत्यभामा रहते थे। सत्यभामा बहुत सुंदर थीं। उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हमेशा सोचती थीं कि दुनिया में उनसे सुंदर कोई नहीं है। एक दिन नारद मुनि द्वारका आए। उन्होंने सत्यभामा की सुंदरता की तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, हे रानी, आप जैसी सुंदर स्त्री मैंने तीनों लोकों में देखी है। यह सुनकर सत्यभामा हैरान हो गईं। उन्होंने पूछा, भगवान, आप मुझसे भी सुंदर किसी और को जानते हैं? नारद मुनि मुस्कुराए और कहा, हे रानी, सुंदरता तो पल भर की होती है, सच्ची सुंदरता तो दिल की होती है। नारद मुनि की बात सत्यभामा के दिल में घर कर गई। वो श्री कृष्ण के पास गईं और बोली, प्रभु, मुझे साबित करो कि आप मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। श्री कृष्ण सत्यभामा के मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम मेरा बहुत कीमती हार तुला दान कर दो। सत्यभामा खुशी खुशी मान गई। श्री कृष्ण ने तुला के एक पलड़े पर हार रख दिया। दूसरे पलड़े पर सत्यभामा को बैठना था, लेकिन कितना भी सोना डाला गया, तुला का पलड़ा नहीं हिला। सत्यभामा को अपने घमंड का एहसास होने लगा। श्री कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया। गरुड़ को अपनी तेज गति पर बहुत घमंड था। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, जाओ और जल्दी से पारिजात के फूल ले आओ। गरुड़ बिजली की तरह उड़ चले, लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर वह पारिजात के फूल नहीं ला पाए। हार कर वह श्री कृष्ण के पास लौट आए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को समझाया कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। अब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था। श्री कृष्ण ने उसे आज्ञा दी, सुदर्शन, जाओ और हनुमान जी को यहां ले आओ। सुदर्शन चक्र हनुमान जी के पास पहुंचा, लेकिन हनुमान जी श्री राम का नाम जप रहे थे। सुदर्शन चक्र हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह श्री कृष्ण के पास वापस आ गया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को समझाया कि भक्ति और विनम्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तभी हनुमान जी वहां आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे बुलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी विनम्रता काबिले तारीफ है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं। मेरा अस्तित्व ही आपके चरणों में है। हनुमान जी ने तुला के दूसरे पलड़े पर एक तुलसी का पत्ता रखा। तुलसी के पत्ते का भार देखकर सभी हैरान रह गए। ला का पलड़ा भरी गहराई। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देखा प्रिय, सच्ची भक्ति और विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड इंसान का सबसे